इसके लिए हालांकि खान साहब कल का ही समय है, क्योंकि 20 फरवरी का तो ऐलान कर दिया है। विपिन जी, अगर बात की जाए कि बीजेपी की तरफ से कितनी जल्दी फैसला लिया जाता है, अन्य राज्यों की बात की जाए, उसमें चुनावों के नतीजों के बाद में टाइम देखा जाए कि कितने समय बाद सरकार का गठन हुआ, तो 10-15 दिन अमूमन देखा ही गया है कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का समय लगा है। हालांकि एक सरप्राइज स्ट्रैटेजी हाल फिलहाल में बीजेपी की देखी गई है, जहां किसी ऐसे नाम का ऐलान किया गया जो बिल्कुल भी या तो सूची में नहीं था, सोचा नहीं गया था, चाहे विष्णुदेव साय हो, भजनलाल शर्मा हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, तो ये तमाम नाम है, ऐसे नाम है जो कि कहीं फेहरिस्त में नहीं थे, न रेस में थे और सामने सरप्राइज स्ट्रैटेजी के तहत आए हैं। खान साहब एक तरफ आरोप लगा रहे हैं कि ये पर्ची आती है नागपुर से और उसके बाद इस प्रकार के नामों का ऐलान किया जाता है। दिल्ली में ऐसा कुछ देखा जा सकता है क्या? शिवांगी जी, मैं अंग्रेजी और एक बार थोड़ा माहौल हल्का करते हुए बोलूंगा, इंग्लिश वाकई में एक बड़ी फनी लैंग्वेज है। तो एक फ्रेज करूंगा, डार्क हॉर्स, कि यहाँ पर जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं अभी, कि ऐसा कोई चेहरा, ऐसा कोई उम्मीदवार अंत में आ सकता है जिसकी संभावना ना हो, या जिसको जिनके नामों पे बातचीत नहीं हो रही इस समय, क्योंकि अभी बातचीत हो रही है, परवेज वर्मा आएंगे, रेखा गुप्ता जी आ सकती हैं, और यहाँ पर पहली महिला मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है। तो ऐसे कई नाम इस समय है, विजेंद्र गुप्ता, दिग्गज और अजय महावर। तो ऐसे देखिए, और अंत में भाजपा कोई ऐसा फैसला ले ले कि जो बिल्कुल जिसकी उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ पर देर की अगर कारण समझा जाए कि ये विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर भाजपा ने जो ये इनको एक दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया है, स्पष्ट बहुमत दिया है, तो यहाँ पर एक उत्साह उनका बढ़ गया है, और साथ साथ वो लोग ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते, उत्साहित होके कि यहाँ पर जिससे कि विपक्ष को भी मौका मिले और दिल्ली वालों के सामने उनको शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदारी मिलती है जनादेश के साथ साथ। ऐसा नहीं कि आपको जनादेश दे दिया तो उसके बाद आप बस एक फेस्टिव मोड में रहे। तो यहाँ पर अब जिम्मेदारी बढ़ गई और भाजपा भलीभांति समझती है, और अगर कई राज्यों में उनकी आज सरकारें हैं तो उसके पीछे कारण है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि हम जिक्र करते हैं शीला दीक्षित जी के मॉडल को, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को क्यों याद करा जाता है, क्योंकि उन्होंने अभूतपूर्व काम करे, आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा। जनता के जनादेश को भी बार बार क्यों मौका मिलता था उनको, और खासतौर पे अगर चौधरी प्रेम सिंह जी को अपने विधानसभा क्षेत्र से बार बार जनता ने मौका दिया, उसके पीछे भी पुख्ता कारण थे, उन्होंने अच्छे काम करे और जनता के उम्मीदों पे खरे उतरे होंगे। तो यहाँ पर अभी जैसे कि कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई, दूध का जला छाट भी फूक फूक के पीता है। तो ये विलंब इसलिए भी है क्योंकि मंथन चल रहा है इस समय कि यहाँ पर किसके सर पे ताज सजाया जाए, जो जिम्मेदारी दिखाए। सबसे जरूरी बात मुझे लगता है आज की चर्चा की ये है कि अ लीडर हैज टू लीड बाय एन एग्जांपल एंड दैट सीएम हैज टू बी अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। एक जनता का नुमाइंदा बन के उभरे। ऐसे ना हो कि आपके सर पे तो ताज सज जाए, उसके बाद अहंकार आपका सातवें आसमान पर चल जाए। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए दिल्ली वालों को कि यहाँ पर कि आप सत्ता पे तो काबिज हो गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ गए, तो यहाँ पर फिर आप भूल जाएं। तो ये मुझे लगता है कि मंथन उस पर चल रहा है कि जो एक्सेसिबल भी हो, क्योंकि एक दौर वो भी देखा है दिल्ली वालों ने। बतौर पत्रकार मैं मिलने जाता था कई नेताओं को, तो पता चलता था नेताजी सीसीटीवी में देख लिया है, और जबकि भली भांति पता होता था कि नेताजी घर पे है, चाहे जिस पार्टी के भी हो, लेकिन नेताजी घर पे नहीं है। तो सोचिए अगर ये पत्रकारों को मिलने के लिए मना कर रहे हैं तो एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा। तो ऐसी बातें देखिए ये अक्सर बोली जाती है, नेता कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, तो यहाँ पर सबको मंथन करना चाहिए कि जनता ने जब आप पे भरोसा जताया है तो आप उनकी उम्मीदों पे भी खरे उतरे, और अहंकार नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। साथ साथ क्योंकि देखिए कई मुद्दे हैं, क्योंकि दिल्ली की अगर आपने सूरत बदलनी है, तस्वीर बदलनी है, तकदीर बदलनी है दिल्ली वालों की, तो ये जो झंझाल लटक रहे हैं, दिल्ली 6 जाए आप कहीं भी जाए, हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, और यहाँ पर कि आप इंतजार करते हैं कि घड़ियाली आंसू हम तब रोए जब कोई त्रासदी हो जाए, तब एक दूसरे पे ठीकरा फोड़े, लीपा पोती करें, कॉस्मेटिक कवर अप करें। वो आई थिंक द डैमेज इज डन, इट इज टू लेट इन द डे। यहाँ पर अभी इस समय समझना चाहिए कि आप जो अवैध घुसपैठ है वो भी एक मुद्दा है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ जो सेंसिटिव इश्यूज है, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको भी एड्रेस करना है, और साथ साथ दिल्ली वालों को आश्वस्त करना है कि जो योजनाओं की झड़ी लगाई गई है, उनको कुछ प्रतिशत तो कम के दिखाएं।
ताकि एक रिपोर्ट कार्ड अच्छी दिखे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये उम्मीद करें हम कि 100% काम हो जाएगा, 100 में 100 आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती। चुनावी मैदान में बड़ी अच्छी लगते हैं बातें सुनने के लिए, इट इज डेफिनेटली म्यूजिक फॉर द ईयर्स। नेता ऐसे समझते हैं कि वो वादे कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल वो उनकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन धैर्य सबको रखना चाहिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन यहाँ पर बेशुमार मुद्दे हैं, बेशुमार चुनौतियां हैं। आपके स्वास्थ्य को, मॉडल को भी आगे ले जाना है। और एक बात मैं आम आदमी पार्टी पे जरूर बोलना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने भी अच्छे काम करे हैं, क्योंकि अगर जनता ने उनको जनादेश दिया है, इस 2025 में अगर नकारा है उसके पीछे भी पुख्ता कारण है, लेकिन अगर पहले जनादेश दिया है तो उसको भी आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और जनता जनार्दन होती है। कांग्रेस ने भी अच्छे काम करे, लेकिन साथ साथ अब इस समय सारा ध्यान केंद्रित भाजपा की तरफ। पहली बात तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा जो जिम्मेदारी निभा पाए और वायदे पूरे कर पाए और नेतृत्व कर पाए। लेकिन साथ साथ ये जो बातें चल रही है, मैं बस एक संक्षेप में बात जोड़ूंगा, ये जो बातें चल रही है कि कुछ घमासान मचा हुआ है, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ, बड़े जिम्मेदारी से, विश्वास से बोलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके पीछे कारण है, यहाँ पर ये लोग सब अपने शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हैं। और उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा कि जब 6 सिटिंग जो सांसद थे उनके टिकट काटे गए, उनको उम्मीदवार चुना नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनावों में कोई हताश नहीं हुआ, कोई दूसरी तरफ नाराज होकर रुक नहीं करा। और अगर इसकी तुलना करें, आम आदमी पार्टी जो विधायकों के टिकट काटे गए वो लोग हताश हुए। यहाँ पर मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का सम्मान होता है और यहाँ पर एक नियम से चलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो अच्छी बातें किसी भी राजनीतिक दल की, उससे सीख लेनी चाहिए। मैं लौटूंगी टीना।